हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विजेता मास्टर क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास 12th के अकाउंट्स की है, जिसका मैं पार्ट 2 अपलोड कर रहा हूं। पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। पार्ट 1 में हमने बेसिक थ्योरी को देखा था इस चैप्टर से रिलेटेड, और इस पार्ट में हम आने वाले लेक्चर्स में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके फॉर्मेट को समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखो स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा क्लास 11 का बेसिक आपको बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम 12th में क्या पढ़ रहे हैं? पार्टनरशिप फर्म। क्लास 11 पे हमने क्या पढ़ा था? सोल प्रोप्राइटरशिप, है ना। तो हल्का सा सोल प्रोप्राइटरशिप के बेस पे हम क्या बनाते थे स्टूडेंट्स, उसको समझते हैं। क्या बनाते थे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखो स्टूडेंट्स, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। छोटा सा एग्जाम्पल है जो इस क्वेश्चन को करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है ना, बेसिक। ठीक, इधर क्या होता था स्टूडेंट्स? पर्टिकुलर। इधर क्या होता था? अमाउंट। देन इधर पर्टिकुलर, इधर अमाउंट। इस साइड क्रेडिट, इस साइड डेबिट। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा इस साइड सभी इनकम आते थे और इस साइड सभी खर्चे आते थे। क्रेडिट साइड सभी इनकम, डेबिट साइड सभी खर्चे, है ना। तो इधर बाय इनकम सभी इनकम आ जाएंगे इधर, और इधर सभी खर्चे टू एक्सपेंस। ठीक है ना। और जो भी डिफरेंस आता था इधर, उसे हम नेट प्रॉफिट से शो करते थे। तो टू नेट प्रॉफिट। और जब इस नेट प्रॉफिट को हम अरेंज कर देते थे तो मेरा बैलेंस दोनों तरफ इक्वल आ जाता था स्टूडेंट्स। ठीक है ना। अब इसी का आगे का पार्ट मेरा क्या है स्टूडेंट्स? पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में हमें कौन कौन से अकाउंट बनाने होते हैं। ठीक है, एक हमें बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड देन हमें बनाना होता है करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो स्टूडेंट्स, आपने क्लास 11 में यहाँ पे क्या निकाला था? नेट प्रॉफिट निकाला था ना। इसी नेट प्रॉफिट को अब हम क्या करते हैं? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट भी कह सकते हैं, आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जगह पर आपकी बुक में, एनसीईआरटी में हर जगह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा है, तो इसी नाम को हम फॉलो करेंगे। ठीक है ना। तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हुआ स्टूडेंट्स? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही आगे एक्सटेंशन हुआ। ये क्या है स्टूडेंट्स? एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका नेचर कैसा होता है? नॉमिनल नेचर होता है। नॉमिनल नेचर यानी जो भी इनकम होगा वो क्रेडिट साइड, जो भी खर्चे होंगे वो डेबिट साइड। ठीक है ना, ये भी नॉमिनल और ये भी नॉमिनल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं अपना फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। काफी इजी है, फॉर्मेट को ध्यान रखना है बस हमें। ठीक है ना, क्वेश्चन तो अपने आप सॉल्व होते चले जाएंगे। तो किसका फॉर्मेट बनाना है? सबसे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका। ठीक है ना, तो बनाते हैं फॉर्मेट। मेरे साथ कोई नहीं बनाएगा स्टूडेंट्स, आप लोग क्लास को एकदम ध्यान से देखना। ओके, इधर क्या आएगा? पर्टिकुलर्स, इधर अमाउंट, एंड देन इधर भी पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखो, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाओगे, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, शॉर्ट में लिख देते, पूरा नाम कौन लिखेगा, है ना, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, आप लोग शॉर्ट में नहीं लिखोगे कुछ भी। ठीक है, आप लोग को पूरा लिखना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखो स्टूडेंट्स, जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे
तो ध्यान रखना, ये आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हो। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी की जो इनकम होगी वो क्रेडिट साइड, कंपनी के जो खर्चे होंगे वो डेबिट साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, कंपनी की क्या इनकम होती है वो अभी हम समझेंगे, और कंपनी के क्या खर्चे होते हैं वो अभी हम समझेंगे। इसी फॉर्मेट से तुरंत समझ में आ जाएगा। तो मेरा इस साइड क्या है स्टूडेंट्स? क्रेडिट है, और इस साइड क्या है? डेबिट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखो, ये नेट प्रॉफिट है ना, नेट प्रॉफिट क्या होगा? इधर ब्रॉट डाउन हो जाएगा, तो बाय नेट प्रॉफिट, नहीं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय पीएल अकाउंट। क्या आया इधर? ये प्रॉफिट आया स्टूडेंट्स, है ना, प्रॉफिट। तो एक कंपनी की इनकम है, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मैंने इसको क्या किया, यहाँ ब्रॉट डाउन किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हो आप। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है ये मेरा प्रॉफिट जो यहां से यहां पे ब्रॉट डाउन हुआ है। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रॉफिट भी लिख सकते हो आप इसको, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हो। ठीक है ना। अब जब ये प्रॉफिट क्या होंगे, यहां पर बटेंगे, तो स्टूडेंट्स क्या होगा? ये इसके खर्चे होंगे। ठीक है ना। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको तो हम बाद में बांटेंगे सबसे लास्ट में। तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन शुरू होता है स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान रखो, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना कैपिटल के शुरू नहीं होता है। ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ कैपिटल लगती है उसमें, फर्म में या ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, तभी कोई कंपनी क्या होती है? ग्रो अप हो पाती है या स्टैब्लिश हो पाती है। अगर मैं उस कैपिटल से अगर फर्म को स्टैब्लिश नहीं करता, बैंक में रखता, तो बैंक मुझे क्या देता? उस कैपिटल पे इंटरेस्ट देता ना, ब्याज देता ना। जो मैं बैंक में यदि उस पैसे को रखता तो उस पैसे पे क्या मिलता मुझे? बैंक ब्याज देती। पर मैंने उस पैसे का इस्तेमाल क्या किया? किसी कंपनी को स्टैब्लिश करने में इस्तेमाल किया एज अ कैपिटल। तो मैं क्या करूंगा? ऑर्गेनाइजेशन से इंटरेस्ट डिमांड करूंगा कैपिटल पे। किससे? ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का क्या हुआ स्टूडेंट्स? खर्चा हुआ ना। तो यहां पे क्या आएगा? टू इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है ना। मान लो मेरे पास दो पार्टनर हैं, ए और बी। तो ए को कुछ मिलेगा इंटरेस्ट और बी को कुछ मिलेगा इंटरेस्ट, उनके कैपिटल के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। और इन दोनों का टोटल यहां पे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मान लो जी जो दो मेरे पास क्या है? पार्टनर है, एक ए और एक बी, है ना। ए क्या है? ऑर्गेनाइजेशन में 6 घंटे काम करता है और ये 10 घंटे। तो बी कहता है भैया मैं ज्यादा काम करता हूं, मुझे ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। तो अब फर्म क्या करेगी? ए और बी दोनों को सैलरी देगी। ठीक है ना। बी को थोड़ा ज्यादा दे देगी पर देगी। तो ये भी क्या है? कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे हैं। तो टू सैलरी, बोनस, कमीशन। ठीक है ना। इसको ए और बी को, कुछ इसको कुछ इसको। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? कुछ पैसे को रिजर्व करके रख लेती है फ्यूचर एक्सपेंस के लिए। ठीक है ना। फ्यूचर में जो एक्सपेंसेस होंगे उसके लिए अभी से पैसे रिजर्व कर लेगी, ताकि फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो ये किसी पर्टिकुलर पार्टनर को मिलता नहीं है, ये फर्म के पास ही रहता है। तो टू रिजर्व के नाम से फर्म इसको अपने पास रखती है। ठीक है, ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मान लो कोई पार्टनर इनमें से, ए और बी में से कोई पार्टनर क्या करता है? ड्राइंग कर लेता है। ठीक है ना। ड्राइंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? पर्सनल यूज के लिए ऑर्गेनाइजेशन से कुछ ना कुछ ले लेना। इसके लिए पर्सनल यूज के लिए। ठीक है। अब फर्म क्या करेगी भैया? जब तुम मेरे से इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो कैपिटल पे, और तुम मेरे फर्म से ही अगर कुछ लेके जाओगे, तो क्या मैं उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करूंगा? फर्म तो ऐसा बोलेगा कि नहीं बोलेगा? मतलब बोलेगा नहीं, पर एज अ नेचर तो क्या होगा? फर्म भी उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए ने अगर कुछ ड्राइंग किया है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और बी ने कुछ ड्राइंग किया है तो उसको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। किसको? फर्म को। तो फर्म की इनकम हुई। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, इधर का बैलेंस ऐड करेंगे और इधर का बैलेंस ऐड करेंगे। यदि डिफरेंस इधर आता है तो वो नेट प्रॉफिट होता है। क्या होता है? आपका प्रॉफिट होता है। ठीक है ना। और वो प्रॉफिट क्या होगा? वो प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स में बट जाएगा। ठीक है। तो टू प्रॉफिट
ट्रांसफर टू ए एंड बी। ठीक है, जो भी बैलेंस होगा वो बैलेंस के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो इधर मेरा कितना आया, 1.5 लाख आया, ठीक है ना, मान लो समथिंग 1.5 लाख आया, मान लेता हूं इसको मैं लिखता हूं 1 लाख, और इंटरेस्ट आया मेरे पास 50,000। ठीक है स्टूडेंट्स, 1.5 लाख हो गया। अब इधर मान लो मैंने कितना दे दिया, 30,000 दे दिया इंटरेस्ट कैपिटल पे पार्टनर्स को। सैलरी मैंने कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मान लो 20, और रिजर्व मैंने कितना कर लिया, मान लो कितना कर दिया, 50 कर दिया। ठीक है ना, तो 30 20 50 और 50, 1 लाख। अभी भी 50,000 मेरा क्या इधर एक्स्ट्रा है, तो 50,000 क्या होगा, जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। क्या होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आगे समझाऊंगा। तो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ये 50,000 इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ए के रेशियो के अकॉर्डिंग ए को प्रॉफिट मिलेगा और बी के रेशियो के अकॉर्डिंग बी को प्रॉफिट मिलेगा, और इन दोनों का टोटल यहां पर आ जाएगा। ठीक है ना, मैं यहाँ पे जो डाटा लिखा है इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो कितना इजी लग रहा है, एकदम इजी है। अब क्या हो जाएगा, दोनों तरफ का बैलेंस मैच हो जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि हम जो अकाउंट पढ़ रहे हैं वो डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। ठीक है ना, जो चीज डेबिट होगी वो क्रेडिट होगी, और जो चीज क्रेडिट होगी वो डेबिट होगी। तो क्या चीज कब क्रेडिट होती है, क्या चीज कब डेबिट होती है, इसको याद करने का एक सिंपल सा फंडा है, जो सभी स्कूल्स में एक ही चीज सभी बच्चों को ऐसे ही बताया जाता है एज अ ट्रिक के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो वो क्या है स्टूडेंट्स, वो है आपका क्लियर। ठीक है ना, अभी ये तो मेरा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा। ये बनाने से पहले आपको कुछ एक चीज बता रहा हूं, उस ट्रिक को ध्यान रखना। ठीक है ना, ट्रिक देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे इस अकाउंट को ऑलरेडी प्रिपेयर करके रख दिया है, जो मुझे यहाँ पे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कह रहा था। ठीक है ना, ऑलरेडी इसलिए प्रिपेयर कर दिया ताकि समय ज्यादा ना लगे, वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए, मैं आपको तुरंत क्या करूं, इसको कंसेप्ट को डिलीवर कर सकूं। ठीक है, देखो स्टूडेंट, इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं, वो क्या है, एक वर्ड है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्लियर कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में क्लियर क्यों, क्योंकि सी फॉर कैपिटल, एल फॉर लायबिलिटी, ई फॉर एक्सपेंस, ए फॉर एसेट, आर फॉर रेवेन्यू। यहां पे ध्यान रखना है, जो दो है, दो चीज है, एक्सपेंस और एसेट, इसका जो आपका बैलेंस होता है वो डेबिट साइड इंक्रीज होता है और क्रेडिट साइड डिक्रीज होता है। ठीक है ना, और जो ये कैपिटल है, लायबिलिटी है, और जो ये रिवेन्यू है, इनका बैलेंस डेबिट साइड डिक्रीज होता है और क्रेडिट साइड इंक्रीज होता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं स्टूडेंट्स, कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो कैपिटल अकाउंट में जो मेरा ओपनिंग बैलेंस होगा, अच्छा ध्यान रखना एक चीज और, ओपनिंग बैलेंस, मैंने अभी जो वर्ड यूज किया अभी बताता हूं क्यों किया। स्टूडेंट्स, जो ये ओपनिंग बैलेंस है हमेशा किस साइड आता है, इंक्रीजिंग साइड पे आता है। कहां आता है, इंक्रीजिंग साइड पे। तो ओपनिंग बैलेंस इक्वल टू इंक्रीजिंग साइड। तो मेरा ध्यान रखना, हम यहाँ क्या बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो कैपिटल अकाउंट का जो इंक्रीजिंग साइड है उधर ही मेरा सबसे पहले एंट्री होगा ओपनिंग बैलेंस के साथ। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो कैपिटल है क्रेडिट साइड बढ़ता है, तो सबसे पहली एंट्री कहां होगी, क्रेडिट साइड होगी। क्यों, क्योंकि हमारा ओपनिंग बैलेंस से ही कोई भी एंट्री शुरू होती है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट बनाया है, इससे पहले मैंने यहाँ दो चीजें लिखी है, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट। ठीक है ना, जब भी आपको एग्जाम में फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बनाने के लिए बोले तो ध्यान रखना सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है। और यदि एग्जाम में आपको फिक्स्ड अकाउंट बोला है तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट को समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में स्टूडेंट्स मेरा सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आता है, किस साइड, बाय क्रेडिट साइड, किस नाम से, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। ये बाय बैलेंस ब्रोट डाउन क्या है, ये कैपिटल ही है जो आपके पार्टनर्स की होती है। ठीक है ना, उसी कैपिटल को मैंने यहाँ क्या किया है, एंट्री किया है। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखो, इसके नीचे मैंने क्या एंट्री किया है, बाय कैश और बैंक एडिशनल कैपिटल। यदि आपके जो पार्टनर है वो एडिशनल कैपिटल लेके आते हैं तो वो भी आपका क्या होगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, बाय कैश या बाय बैंक, कैश लेके आते तो कैश, बैंक के थ्रू लाते तो बैंक के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो डेबिट साइड एंट्री किया था वो सभी के सभी किधर आ जाएगी, इधर क्रेडिट साइड आ जाएगी। ठीक है ना, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या था, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी, तो बाय आईओसी करके यहां पे आ गया। ठीक है ना, फिर सैलरी बोनस कमीशन था,
ठीक है ना, सैलरी मिलेगा, बोनस मिलेगा या कमीशन मिलेगा, लिख दिया है सैलरी बोनस कमीशन, है ना। तो इसकी एंट्री क्रेडिट साइड। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है ये ए और बी को जो मिलेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, जो डेबिट साइड क्रेडिट साइड जो एंट्री है वो डेबिट साइड यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है ना। तो टू ड्राइंग जो ड्राइंग करेंगे वो इनके कैपिटल में से पैसा घट जाएगा। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये जो ब्याज दे रही है, और जो डिफरेंस आएगा इधर का और इधर का, उसको मैच करने के लिए बैलेंस को राइट डाउन करेंगे, तो बैलेंस मेरा यहाँ पे मैच हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, काफी इजी है। ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। फर्म की इनकम है तो क्रेडिट साइड, फर्म का एक्सपेंस है तो डेबिट साइड। फर्म अगर सैलरी दे रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है, प्रॉफिट बांट रही है, तो फर्म क्या कर रही है, अपने पैसे को ही तो क्या कर रही है, अपने पैसे से ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, एप्रोप्रिएट कर रही है ना। और यदि फर्म को जो पैसा मिल रहा है, जैसे कि यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस से जो पैसा यहाँ पे आया, या जो इंटरेस्ट मिला ड्राइंग पे फर्म को, फर्म की इनकम है, ठीक है ना। तो जो फर्म का डेबिट साइड वाला एंट्री होता है हमेशा वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाता है, और जो फर्म का डेबिट साइड वाला होता है, क्रेडिट साइड वाला होता है, वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपका जो कैपिटल अकाउंट है वो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, और यदि पार्टनर की इनकम है तो क्रेडिट साइड, और पार्टनर का अगर क्या है एक्सपेंस है तो डेबिट साइड, ठीक है ना। तो यही चीज मैंने एंट्री यहाँ पे करी और कुछ नहीं किया है खास, एकदम इजी है, ठीक है। ये क्या है, मेरा फ्लक्चुएटिंग अकाउंट के बेस पे कैपिटल अकाउंट बना है। अब क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, फिक्स्ड अकाउंट के बेस पे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो मैंने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाया है, करंट अकाउंट नहीं बनाया है क्योंकि स्पेस नहीं था। मैं अभी कैपिटल अकाउंट समझा के इसको रफ करके यहाँ पे मैं बना के दिखा दूंगा आपको कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, या इसी से समझा दूंगा, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे भी कैपिटल अकाउंट है। ये फ्लक्चुएटिंग के बेस पे और ये फिक्स्ड के बेस पे है। यहाँ का कैपिटल अकाउंट देखो कितना बड़ा है और यहाँ का कैपिटल अकाउंट देखो कितना सा है। फिक्स्ड में कैपिटल अकाउंट ये बोलता है भैया मुझे कैपिटल और जो मेरी इनकम है पार्टनर की वो अलग अलग करके दिखाओ। फ्लक्चुएटिंग में सब कुछ एक साथ आता है। फिक्स में क्या कहता है, जो कैपिटल है ना, कैपिटल जो है उसको अलग रखो, और जो मेरी इनकम है, पार्टनर्स की जो इनकम है उसको अलग करके दिखाओ। तो जो पार्टनर की इनकम होती है उसको करंट अकाउंट के बेस पे दिखाते हैं, और जो पार्टनर कैपिटल लेके आते हैं उसको हम किसके बेस पे दिखाते हैं, कैपिटल अकाउंट के बेस पे दिखाते हैं। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, आपके ऊपर की जो ये एंट्रियां हैं, ये वाली इधर से ये टू ड्राइंग, एक और एंट्री इधर हो जाएगी टू कैपिटल विड्रॉन, लिख देना कैपिटल विड्रॉन, ठीक है ना। तो जो आपकी ऊपर की एंट्री है टू ड्राइंग, टू कैपिटल विड्रॉन और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय कैश और बैंक एडिशनल कैपिटल, ये वाली ऊपर की एंट्री, ये वाली और ये जो चार एंट्री है ये अलग से आपको यहाँ दिखाया जाएगा। अच्छा ये ड्राइंग यहाँ पे नहीं आएगा स्टूडेंट्स, सॉरी। तो कैपिटल विड्रॉन, बाय बैलेंस और बाय कैश और बैंक एडिशनल कैपिटल, ठीक है ना, ये आपको अलग से यहाँ पे दिखाना है। और इसके बाद जो बच गया वो कहां दिखाना है, करंट अकाउंट में आपको शो करना है। तो अब मान लो आपका ये क्या है, करंट अकाउंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। अब मान लो स्टूडेंट्स आपका यही क्या है, करंट अकाउंट है। मैं कुछ चीजें इसमें चेंजेस कर देता हूं, करंट अकाउंट बन जाएगा, ठीक है ना। आपका ये हटा देता हूं, फ्लक्चुएटिंग यहां से लिखा हुआ, इसको मैं क्या लिख देता हूं, करंट अकाउंट, ठीक है ना। अब करंट अकाउंट में क्या आता है स्टूडेंट्स, आपका ये नहीं आता है, ठीक है, और आपका ये नहीं आएगा एडिशनल कैपिटल, ठीक है स्टूडेंट्स। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, यदि गिवन होगा तो आपको जब भी करंट अकाउंट बनाओगे तो आपको एक ना कोई अमाउंट गिवन होगा, और वो अमाउंट जो गिवन होगा वो आप यहां पे एंट्री करोगे, ठीक है ना। लिख देता हूं यहां पे इफ गिवन, ठीक है, उसकी वो एंट्री आपकी यहां पर होगी। बाकी सारी की सारी एंट्री सेम है आपकी इसके अलावा, ठीक है ना। देखो यही एंट्री मैंने रफ कर दिया यहां से, तो आपका क्या बन गया, करंट अकाउंट बन गया, ठीक है ना। करंट अकाउंट में पार्टनर्स की सिर्फ इनकम आती है, उसके कैपिटल को हम नहीं लेते हैं। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कैपिटल विड्रॉन वर्ड अलग है और ड्राइंग वर्ड अलग है। कैपिटल विड्रॉन का मतलब होता है कि आपकी कैपिटल ही कम हो गई है, आपने कैपिटल से पैसा ले लिया, यानी आपने कोई एसेट लेके चले गए कंपनी से अपने घर पर, ठीक है ना। और जो आपका ड्राइंग होता है, ड्राइंग आपका कहां से होता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, प्रिपरेशन जो अकाउंट होता है उसके प्रॉफिट से जो पैसा आप लेके गए हो
उसको ड्राइंग कहते हैं, ठीक है ना। ये आपका प्रॉफिट पे बेस्ड होता है और ये आपका कैपिटल पे बेस्ड होता है, इसलिए इसको कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं और इसको करंट अकाउंट में दिखाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हल्का सा चेंज किया, करंट अकाउंट मेरा बन गया, ठीक है। तो आज की मेरी ये क्लास थी पूरी की पूरी फॉर्मेट पे। अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन के साथ, ताकि हम क्वेश्चन को करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है स्टूडेंट, अलग अलग मेथड पे है, तो सभी को हम देखेंगे। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर होगा खाली ये थोड़ा ज्यादा लेंथी होगा, बाकी सारे छोटे छोटे होंगे, ठीक है ना। अब फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस के साथ, ये तो आज फॉर्मेट था, क्वेश्चंस के साथ आपसे मैं मिलूंगा। अब तब तक के लिए स्टूडेंट्स आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कैसा लगा मेरा एफर्ट। कहीं अगर कुछ गलतियां भी हैं तो उसको रेक्टिफाई भी मैं करूंगा, आप बताना जरूर, ठीक है। अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स जय हिंद।